अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनानी सिंप्लीफाई पर। मेरा नाम है मोहम्मद नबी निज़ाम और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक मुफरद दवा के मुताल्लिक जिसका नाम है अज़राक़ी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, अज़राक़ी जो है वो तुख्म होते हैं, एक नबात के, एक पेड़ के, एक फल के तुख्म होते हैं जिनका इस्तेमाल बतौर दवा किया जाता है। और अज़राक़ी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा जगह किया जाता है। आप अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे सर से लेकर पाँव तक के ज़्यादातर अमराज में हम लोग अज़राक़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ जगह स्पेसिफिक हैं जहाँ पे अज़राक़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ कंडीशन है स्पेसिफिक जहाँ पे अज़राक़ी का इस्तेमाल हमें नहीं करना होता। अज़राक़ी नाम की दवा हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही तौर पे बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इसको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके इसकी तमाम हेडिंग्स को पढ़ते हैं। जो सबसे पहली हेडिंग किसी भी मुफरद दवा के मुतालिक हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है माखिज़। माखिज़ के माने होते हैं सोर्स से के, यानी कि इस दवा का ताल्लुक किस सोर्स से है। ये एक फल के तुख्म है, एक नबात के तुख्म है, तो इसका ताल्लुक हो गया नबात से, यानी कि इसका माखिज़ हो गया ये एक नबाती दवा है, ये एक प्लांट ओरिजिन ड्रग है। अज़राक़ी के बारे में आपको एक बात बताऊं, कुछ किताबों में आप देखेंगे तो अज़राक़ी को जो है वो अज़राक़ी भी लिखा जाता है। इस तरह से भी कुछ लोग लिखते हैं अज़राक़ी और कुछ लोग लिखते हैं अज़राक़ी। दोनों ही दुरुस्त हैं, दोनों में से जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और ये अरबी ज़बान का इसका नाम है। अरबी ज़बान में इसको खानिकुल कल्ब भी कहते हैं। कल्ब माने होता है कुत्ता, और क्योंकि अज़राक़ी नाम की जो दवा है ये बहुत पॉइजनस होती है और अगर कुत्ता इसको खा ले तो वो हलाक हो जाता है, कुत्ते को मार देती है, इसीलिए इसको अरबी ज़बान में कहा जाता है खानिकुल कल्ब। छोटे काफ से जब कल्ब लिखा जाता है तो उसके माने होते हैं कुत्ते के, और क्योंकि ये दवा डॉग को, कुत्ते को मार देती है, इसीलिए इसको खानिकुल कल्ब अरबी ज़बान में कहते हैं। अगर फ़ारसी ज़बान के इसके मुतरादिफ की बात किया जाए तो फ़ारसी ज़बान में इसको हब्बुल गुराब कहते हैं। हब लफ्ज़ जो है, हब लफ्ज़ ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है सीड्स के लिए, और बिलखुसूस ऐसी सीड्स के लिए जो दिखने में गोल होती हैं, क्योंकि हब लफ्ज़ ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है तिब में गोल चीज़ों के लिए। जैसे अगर कोई गोली होती है, पिल्स होते हैं, तो उनको भी हब कहा जाता है, और ज़्यादातर ऐसे सीड्स जो गोल होते हैं उनके नाम के आगे भी हब लफ्ज़ लगाया जाता है। इसको फारसी ज़बान में हब्बुल गुराब कहते हैं, हिंदी ज़बान में इसको कुचला नाम से जाना जाता है। अगर इसके अंग्रेज़ी के नाम की बात किया जाए तो अंग्रेज़ी में इसको नक्स वोमिका कहते हैं, और या फिर पॉइजनस नट कहते हैं, पॉइजन नट कहते हैं, सॉरी। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात किया जाए तो इसका साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है, ये हमें याद होना चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्राइकोनस नक्स वोमिका। तो ये इसके बॉटेनिकल नेम और उसका साइंटिफिक नेम है जो हमें याद होना चाहिए। क्या है इसका बॉटेनिकल नेम? स्ट्राइकोनस नक्स वोमिका, ये हमें मालूम होना चाहिए। हिंदी जबान में इसको कुचला नाम से मशहूर है, और अरबी जबान में इसका एक मुतरादिफ जो है वो खानिकुल कल्ब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये चीजें मालूम होनी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं इसकी माहियत। तो जैसे कि मैंने बताया ये एक नबात के तुख्म है, वही लिखा हुआ है, ये एक नबात के गोल, चपटे और निहायत ही सख्त तुख्म होते हैं। आगे ये थ्योरी पढ़ने से पहले मैं अज़राक़ी के तुख्म के बारे में आपको बता दूं। अज़राक़ी के तुख्म बिल्कुल वैसे ही दे होते हैं जैसे पहले 5 रुपए का सिक्का चलता था। अब जो 5 रुपए का सिक्का चलता है हिंदुस्तान में वो थोड़ा सा पतला होता है, पहले जो 5 रुपए का सिक्का चलता था वो थोड़ा सा मोटा होता था। बिल्कुल वैसे ही होते हैं अज़राक़ी के तुख्म, वैसे ही मोटे होते हैं। तो इसके तुख्म होते हैं, उस इन तुख्म के बीच में, इन सीड्स के बीच में एक हरे रंग का पित्ता भरा होता है, और वो पित्ता जो होता है वो पॉइजनस होता है। जब भी हम अज़राक़ी का इस्तेमाल एज अ मेडिसिन करते हैं तो उस इन तुख्म के बीच में, इन सीड के बीच में भरी हुई उस हरी चीज को बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक जब भी किसी पॉइजनस ड्रग के साथ कुछ ऐसा काम किया जाए कि उस ड्रग के पॉइजनस इफेक्ट जो है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए, तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है डिटॉक्सिफिकेशन।
डी यानी कि हटा देना, टॉक्सिफिकेशन यानी कि जहर को। अब इसको तो अंग्रेजी का लफ्ज हो गया, इसको हम तिब में इस प्रोसेस को कहते हैं मुदब्बर करना या अमले तदबीर। तो जब भी किसी जहरीली दवा के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सम्मी, सीन मीम छोटी ये सम्मी, जब भी किसी जहरीली दवा का इस्तेमाल हमें तिब में करना होता है तो हम उसको इस्तेमाल करने से कब्ल डिटॉक्सिफाई करते हैं यानी कि मुदब्बर करते हैं और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि कुचला भी एक हमारी जहरीली दवा है और इसका इस्तेमाल मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज्यादा किया जाता है हमारे यहाँ तिब में, तो इसको भी इस्तेमाल करने से पहले मुदब्बर करने की यानी कि डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत पेश आती है। अब इसके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी माहियत पढ़ते हैं। तो ये तुख्म दिखते कैसे हैं? ये तुख्म गोल होते हैं, चिपटे होते हैं और बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं। कुचला के सीड इतने ज्यादा सख्त होते हैं कि इसको पाउडर बनाने के लिए रेती से घिसना पड़ता है। जिस तरह नेल कटर में आगे नाखून घिसने के लिए बना होता है, उसी तरह एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो उसको रेती बोलते हैं, उसमें जो बहुत सख्त दवाएं होती हैं जिनका पाउडर बनाना बहुत मुश्किल होता है, उनको पहले रेती से घिस घिस कर बुरादा बनाया जाता है और उसके बाद उसको पाउडर की शक्ल दी जाती है होता है। अब इसकी रंगत कैसे होती है? इसका रंग कैसा होता है? तो ये बाहर से जो है खाकस्तरी रंग का यानी कि हल्का सा ब्राउनिश कलर का होता है और अंदर से ये सीड सफेद रंग का होता है। इसका जायका कैसा होता है? इसका जायका जो है वो बहुत ही ज्यादा तल्ख यानी कि कड़वा होता है। अब ये सीड जो है जाहिर सी बात है किसी ना किसी फल के अंदर से पाया जाएगा, ज्यादातर तुखमियात जो है वो किसी ना किसी फल के अंदर से पाया जाता है। तो ये कुचला नाम का जो सीड है, ये जिस फल के अंदर से पाया जाता है उस फल की जो शक्ल होती है वो सेब की तरह से होती है, लेकिन फर्क यह है कि इसका रंग जो होता है वो बिल्कुल ऑरेंज कलर का, बिल्कुल संतरे के रंग का होता है। एक फल के अंदर से 3 से 4 सीड्स हासिल होते हैं। अब इसका दरख्त कैसा होता है? तो इसका दरख्त यानी कि इसका जो पेड़ होता है वो ना बहुत ज्यादा बड़ा पेड़ होता है ना बहुत ज्यादा छोटा पेड़ होता है। इसकी पत्तियां जो होती हैं वो चिकनी चिकनी होती हैं और चमकदार शाइनी होती हैं और पेड़ के ऊपर जो फूल लगता है वो बिल्कुल लौंग की तरह है। बस ये फर्क ये होता है कि लौंग जो होती है वो काली होती है और अज़राकी के जो फूल होते हैं वो सब्ज रंग के यानी कि ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये इसकी माहियत थी। अब इसके माहियत के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या है? पहला पॉइंट कि ये कुचला है क्या? ये एक नबात के, एक दरख्त के, एक फल के सीड होते हैं। दिखते कैसे हैं? बाहर से खाकस्तरी रंग के दिखते हैं, अंदर से सफेद होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं और इनका शेप जो होता है वो गोल होता है। इसका फल जो होता है उसकी रंगत जो होती है वो संतरे के रंग की होती है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो शेप होता है वो सेब के तरह होता है। इसका जो पेड़ होता है वो ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसकी पत्ती जो है वो चिकनी चिकनी होती हैं और चमकदार होती हैं और अज़राकी के जो फूल होते हैं वो सब्ज रंग के यानी कि ग्रीन कलर के होते हैं जो दिखते हैं बिल्कुल लौंग की तरह। आइए अब हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है इन्हीं सारे पॉइंट को हम लोग रिवाइज करेंगे तस्वीर देखते हुए। अच्छा, इन तुखमियात के अंदर मैंने बता दिया कि ये सब्ज है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये सब्ज है। इन तुखमियात के अंदर एक सब्ज रंग का पित्ता भी होता है जो कि सम्मी होता है, सम्मी यानी कि पॉइजनस होता है। और जब भी अज़राकी को इस्तेमाल किया जाता है तो उसको इस्तेमाल करने से पहले इस पित्ते को हमें निकालने की जरूरत पेश आती है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है अज़राकी का पेड़, औसत दर्जे का ये पेड़ होता है। ये अब इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसके अज़राकी के पत्तियों की और फूल वगैरह की। आप देख सकते हैं ये अज़राकी की पत्तियां हैं जो कि कुछ गोल गोल की सी होती हैं। ये अज़राकी का फल कटा हुआ है, सेक्शन उसका कटा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कलर, इसका कलर जो है वो ऑरेंज के कलर का है और उसके अंदर ये अज़राकी 3 से 4 सीड्स पाए जाते हैं एक फल के अंदर, जो कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया। ये है अज़राकी की पत्ती, जैसे मैंने बताया था कि ये चमकदार और चिकनी होती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकनी है, स्मूथ है और शाइनी इसकी पत्ती है। आप देखें ये है अज़राकी का फूल, जैसे कि मैंने बताया था लौंग के मानिंद होता है, बिल्कुल लौंग के मानिंद। आप यहाँ देख सकते हैं ये अज़राकी का फूल है जो लौंग के मानिंद है। जब ये कुछ पुराना हो जाता है तो इसके ऊपर की पत्तियां, पेटल्स जो होते हैं, पंखुड़ियां, वो खिल जाती हैं
खिलने के बाद कुछ इस शक्ल का ये नजर आता है। ये है अजराकी का फल खाम हालत में, यानी कि कच्ची हालत में। जब अजराकी का फल कच्ची हालत में होता है तो सब्ज रंग का होता है और कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। अब जब ये अजराकी का फल पक जाता है, पुख्ता हो जाता है, तो ये ऑरेंज कलर का हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल संतरे के रंग का होता है। और जब ये हो जाता है तो इसके अंदर से सीड्स निकाले जाते हैं। ये अजराकी का फल था और उसके अंदर से ये सीड्स हमने हासिल कर, ये होते हैं अजराकी के सीड्स। आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल गोल है, आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल गोल है, चिपटे से हैं, ये गोल है। और यहाँ पे देखिए ये वाली तस्वीर में तो आपको मालूम देगा कि ये चिपटे हुए हैं। इन्हीं सीड्स के अंदर जो है वो पित्ता पाया जाता है, जिसको इस्तेमाल करने से पहले निकाल दिया जाता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं इसकी मकाम पैदाइश कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अजराकी नाम का दरख्त जो है वो हिंदुस्तान में आमतौर से पाया जाता है, हिंदुस्तान के अलावा चीन और श्रीलंका में भी पाया जाता है। अब इसके हिस्सा मुस्तामिला की बात किया जाए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस नबात की तुखमियात का यानी कि सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है बतौर दवा। मुद्दत हयात की बात किया जाए, यानी कि अजराकी के सीड को हमने आज प्लांट से उसके फल से अलग कर लिया तो कितने दिनों तक काबिल इस्तेमाल रहेगी, तो वो 8 से 10 साल तक ये दवा काबिल इस्तेमाल रहती। अब बात किया जाए इसके मिजाज की, तो इसका मिजाज जो होता है वो गर्म और खुश्क तीसरे दर्जे में होता है, यानी कि थर्ड स्टेज में गर्म और खुश्क होता है। जब ये बदन में जाएगा तो गर्मी और खुश्की पैदा करेगा। किस दर्जे में पैदा करेगा? तीसरे दर्जे में। ठीक है, तो अब यहीं से इसी मिजाज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अजराकी का इस्तेमाल किन अमराज में किया जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं तिब का फंडा होता है कि हम अपोज थेरेपी करते हैं। अगर किसी के मरीज के अंदर सर्दी बढ़ गई है तो हम गर्मी देते हैं। अब क्योंकि ये दवा बदन में दाखिल होने के बाद गर्मी और खुश्की पैदा करेगी, तो इस दवा का इस्तेमाल हम लोग ऐसे मरीजों में कर सकते हैं जिनके अंदर सर्दी और तरी बढ़ गई हो, इसका अपोजिट। और सर्द और तर जो होता है वो मिजाज होता है बलगम का, यानी कि इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है जितने भी बलगमी अमराज होते हैं उनमें। अब अगर इसके बात किया जाए इसके नफ़े खास की, यानी कि इसके मेन फायदे की, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है अमराज बलगमिया में। तो ये बहुत फायदेमंद है जितने भी बलगमी अमराज है। और साथ ही साथ ये दवा बहुत अच्छी नर्व टॉनिक है, यानी कि जो आसाब होते हैं, जो नर्व होते हैं, उनकी कमजोरी की सूरत में भी इस दवा का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो अजराकी के नफ़े खास क्या क्या हो गए? ये अमराज बलगमिया में नाफे होती है, नाफे के माने होते हैं नफा देने वाला, यानी कि फायदा देने वाला। उसके अलावा ये दवा मुकव्वी आसाब भी होती है, यानी कि नर्व को हमारे टोनअप करती है। अब बात करते हैं इसके एक अफाल की और उसका इस्तेमाल की। पहला पॉइंट है इसमें अफाल व इस्तेमाल में कि ये दवा मुकव्वी कल्ब नहीं है, सॉरी मुकव्वी कल्ब जो है गलती से लिख दिया है, यहाँ पे मुकव्वी आसाब लिखना था, इसको लिए माजरत चाहूंगा, ये मुकव्वी आसाब है, मुकव्वी कल्ब वो गलती से टाइप हो गया है। तो क्योंकि ये दवा मुकव्वी आसाब होती है, यानी कि आसाब को ताकत देती है, और अमराज बलगमिया यानी कि ऐसे डिसऑर्डर जो बलगम की वजह से पैदा हो रहे होते हैं उनको फायदा देती है, इसी वजह से इस दवा का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अमराज बलगमिया व अमराज असबिया यानी कि नर्व के डिसऑर्डर में। अब कौन कौन से ऐसे मर्ज हैं जिनका ताल्लुक बलगम से और आसाब से होता है? तो उसमें फहरिस्त में है फालिज, फालिज के माने होते हैं पैरालिसिस, लकवा, लकवा के माने होते हैं बेल्स पाल्सी, राशा, राशा के माने होते हैं ट्रिमर यानी कि कपकपी, हाथ पैर में कंपन होना, इस्तरखा के माने होते हैं किसी भी ऑर्गन का ढीला हो जाना, यानी कि उसके अंदर का टोन खत्म हो जाना। जैसे लकवा की कंडीशन में मुंह जो होता है एक तरफ का लटक जाता है, ढीला हो जाता है मसल्स, तो उस वो कंडीशन किसी भी ऑर्गन के साथ हो जाए तो हम उसको कह सकते हैं ये इस्तरखा है। वजह उल मुफासिल, वजह के माने होते हैं दर्द के और मुफासिल के माने होते हैं जॉइंट। इस लफ्ज के लफ्जी माने निकलते आर्थेल्जिया यानी कि जॉइंट पेन। उसके अलावा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नुकरस में यानी कि गाउट में, कमर दर्द में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और दर्द आसाब यानी कि नर्व पेन न्यूरोलजिया में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आर्थराइटिस या इन सब कंडीशन में आप देखें, इन तमाम कंडीशन में जो है नर्व इफेक्ट हो रही होती है,
जितने भी आपकी बीमारियां लिखी हुई हैं। और क्योंकि ये दवा नर्व को टोन अप करती है, नर्व को ताकत देती है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल इन तमाम कंडीशंस में किया जा सकता है। दूसरा इसका पॉइंट है अफाल व इस्तेमाल का कि ये मुनफ़्फ़िस व मुखरिजे बलगम होते हैं। मुनफ़्फ़िस के माने होते हैं तनफीस कराने वाला, तनफीस के माने होते हैं एक्सपेक्टोर यानी कि कुछ निकालने वाला। ऐसी दवा जो बलगम को मुंह के जरिए खारिज कराती है उसको बोला जाता है मुनफ़्फ़िस बलगम। अब क्योंकि ये दवा बलगम को खारिज करा रही है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सुरफा, सुरफा बोलते हैं खांसी को, नजला, नजला सबको मालूम है, ज़ीक़ुन नफ़स या ज़ीक़ुन नफ्स जिसके माने होते हैं एस्तमा के, दमा जिसको बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं मर्ज सिल में भी। सिल के माने होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। एक लफ्ज लिखा जाता है दिक, दिक के माने होते हैं जनरलाइज टीबी, कि पूरे बदन में कहीं भी टीबी हो तो हम उस मर्ज को कह सकते हैं दिक। लेकिन जब भी कहीं पे सिल लिखा होता है तो इसके माने होते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस फेफड़े की टीबी के लिए तो स्पेशल लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है सिल। अब आगे इसके इस्तेमाल पढ़ते हैं। तो इसका आगे नेक्स्ट फंक्शन और इस्तेमाल है कि ये दवा मुसफ़्फ़ी खून होती है। मुसफ़्फ़ी खून के माने होते हैं खून को साफ करने वाली दवा। ऐसी दवा जो खून को साफ कर देती है उसको बोला जाता है मुसफ़्फ़ी खून। और क्योंकि ये दवा मुसफ़्फ़ी खून होती है, खून को साफ कर देती है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है अमराज फसादे खून में। अब इससे क्या मतलब होता है? फसाद के माने होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि फला जगह फसाद हो गया यानी कि वहां का माहौल खराब हो गया। तो ऐसे मर्ज खून में कोई खराबी हो जाती है उनको बोला जाता है अमराज फसादे खून, यानी कि ब्लड में कोई इम्प्योरिटी आ गई, कोई खराबी हो गई। क्योंकि ये दवा मुसफ़्फ़ी खून होती है इस वजह से इसका इस्तेमाल अमराज फसादे खून में भी कर सकते हैं। मेनली इसका इस्तेमाल किया जाता है आतशक में। आतशक के माने होते हैं तिफलिस के। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ये दवा मुक़व्वी मैदा व मुश्तही होती है। मुक़व्वी मैदा, मुक़व्वी के माने होते हैं ताकत देने वाला, और मैदे के माने होते हैं स्टमक। क्योंकि ये दवा स्टमक को, मैदे को, पेट को ताकत देती है और साथ ही साथ मुश्तही भी होती है। मुश्तही के माने होते हैं एपिटाइजर, ऐसी दवा जो एपिटाइट को बढ़ा दे। एपिटाइट के माने होते हैं भूख, और एपिटाइट को उर्दू जबान में बोला जाता है इश्तिहा। इश्तिहा को बढ़ाने वाली दवा को बोला जाता है मुश्तही। क्योंकि ये दवा मैदे को भी ताकत दे रही है और मुश्तही भी होती है, यानी कि एपिटाइट को भी बढ़ा रही है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ज़ोफ़े मैदा में, ज़ोफ़े अमा में और ज़ोफ़े इश्तिहा में। ज़ोफ़े मैदा यानी कि मैदे की कमजोरी, ज़ोफ़े अमा यानी कि इंटेस्टाइन की कमजोरी, और ज़ोफ़े इश्तिहा, ज़ोफ़ माने कमजोरी, इश्तिहा माने भूख, सूरत में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान कर लीजिए कि जितनी भी दवाएं मुक़व्वी मैदा होती हैं यानी कि मैदे को ताकत देती हैं, वो सब की सब दवाएं जो होती हैं वो अमा यानी कि इंटेस्टाइन को भी ताकत देती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये दवा मुक़व्वी मसाना होती है यानी कि ब्लैडर को ताकत देती है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़ोफ़े मसाना में, कसरते बॉल में और तख्तीरुल बॉल। अब ज़ोफ़े मसाना के माने क्या होते हैं? ज़ोफ़े मसाना के माने होते हैं मसाने की कमजोरी यानी कि वीकनेस ऑफ ब्लैडर। कसरते बॉल के माने होते हैं, कसरत के माने ज्यादती, और बॉल के माने होते हैं यूरिन यानी कि पेशाब की ज्यादती की सूरत में भी इस दवा का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मुक़व्वी मसाना होती है। क्योंकि जब मसाना यानी कि ब्लैडर कमजोर हो जाता है तो बार बार पेशाब करने की जरूरत पेश आती है, ऐसी सूरत में भी इस दवा का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तख्तीरुल बॉल में। तख्तीरुल बॉल के माने होते हैं ऐसी कंडीशन जिसमें पेशाब हर वक्त कतरा कतरा टपकता रहता है। ब्लैडर में कमजोरी हो गई है जिसकी वजह से उसके अंदर की कुव्वत इमसाकिया कम हो गई है और वो पेशाब को रोक नहीं पा रही है, जिसकी वजह से पेशाब कतरा कतरा टपक रहा है। ऐसी सूरत में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ऐसी कंडीशन को जिसमें पेशाब कतरा कतरा टपकता रहता है उसको बोला जाता है तख्तीरुल बॉल, या फिर अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि ये मुहल्लिल औराम होता है यानी कि वरम को कम कर देता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वरम ताउन और दूसरे तमाम औराम में को ट्रीट करने के लिए।
नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि ये दवा मुकव्वी व मुहर्रिक बा होती है। ये पूरा पॉइंट है मुकव्वी व मुहर्रिक बा। मुकव्वी के माने होते हैं ताकत देने वाला और मुहर्रिक के माने होते हैं स्टिमुलेट करने वाला। ये लिबिडो पावर को यानी कि सेक्सुअल पावर को इनहांस करती है, स्टिमुलेट करती है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लॉस ऑफ लिबिडो या फिर लिबिडो पावर की कमजोरी की सूरत में। इस कंडीशन को बोला जाता है ज़ोफ़े बा। नेक्स्ट है कि ये मुहर्रिक कल्ब होती है। मुहर्रिक के माने अभी मैंने बताया स्टिमुलेट करने वाला और कल्ब के माने होते हैं दिल। ऐसी दवा जो दिल को स्टिमुलेट करती हैं, वो दिल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि उसकी वर्किंग को, उसके पंपिंग को बढ़ा देती हैं। लेकिन अब यही चीज यहाँ पे मार्क करने वाली है कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी होगी यानी कि ज़ब्तुद्दम कवी, जिनका बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता होगा, उनमें अगर इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो उनका बीपी और शूट कर सकता है। क्यों शूट कर सकता है? क्योंकि ये दवा मुहर्रिक कल्ब होती है। इसी वजह से प्रैक्टिस में इस दवा का इस्तेमाल हाइपरटेंसिव मरीजों में नहीं करना चाहिए। हाइपरटेंसिव मरीजों में करने से बचना चाहिए क्योंकि उनका हाइपरटेंशन का जो मर्ज है वो मजीद उनके ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है। तो यही एक स्पेशल पॉइंट है जो हमें प्रैक्टिकल लाइन में, प्रैक्टिस में ध्यान करना है। बकिया आपने देखा इस दवा का इस्तेमाल सर से लेकर पांव तक के तमाम अमराज में कर रहे हैं। फालिज, लकवा, राशा, वजौल, मुफासिल, इस्तिरखा में भी कर रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल सीने के अमराज में भी कर रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल पेट के अमराज में भी कर रहे हैं। दवा का इस्तेमाल जेनेटल सिस्टम के अमराज में भी कर रहे हैं, ब्लैडर में कर रहे हैं, लॉस ऑफ लिबिडो में कर रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल कल्ब के अमराज में भी कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि उन लोगों में ही इस्तेमाल इसका किया जाए जिनको हाइपरटेंशन नहीं है, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की, यानी कि इस दवा को इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि इसको इस्तेमाल करने से कबल मुदब्बर करने की जरूरत पेश आएगी, यानी कि डिटॉक्सीफाई करने की जरूरत पेश आएगी। बगैर डिटॉक्सीफाई करे हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वही लिखा हुआ है मुदब्बर करने के बाद, यानी कि पहले हम इसको डिटॉक्सीफाई करेंगे, उसके बाद इसका पाउडर बनाएंगे या दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर कोई कंपाउंड तैयार कर लेंगे और फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इसका अगर एक्सटर्नली इस्तेमाल करना होगा, ये पहला वाला पॉइंट तो इंटरनली के इस्तेमाल के लिए हो गया। अगर इसका एक्सटर्नली इस्तेमाल करना होगा तो इसका ऑयल बनाकर यानी कि इसका रोगन तैयार करके इसका इस्तेमाल खारजी तौर पर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इंटरनली इस्तेमाल करना है तो इसकी डोज कितनी है? इसकी डोज बहुत खास है। इसकी डोज है 50 से 100 मिलीग्राम। ठीक है, ये मिलीग्राम है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो इसकी डोज है 50 to 100 मिलीग्राम। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कीमियावी अज्जा की, यानी कि इसके अंदर क्या क्या केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। तो इसके अंदर कई केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्रूटीन और स्ट्रिक्निन। ये दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिक्निन नाम का जो इनका एल्कलॉइड है ये बहुत खास होता है। अब यहाँ पे लफ्ज आया एल्कलॉइड, आप लोग कमेंट करके बताएं कि एल्कलॉइड क्या होता है। तीसरा जो केमिकल पाया जाता है वो मिसीन है, इसके अलावा प्रोटीन पाया जाता है। तो 4 केमिकल हैं, वो है स्ट्रिक्निन, ब्यूटीन, वोमिसिन और प्रोटीन। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी कि इसके मुज़िर असरात क्या है। तो ये तशन्नुज पैदा करता है, यानी कि स्पाज्म पैदा करता है। अब इसका मुसले क्या है? इसका मुसले है दूध, घी या शहद। नेक्स्ट इसका बदल, यानी कि अजराकी नाम की दवा हमें नहीं मिलती, उसकी जगह पर हम कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? उसका नाम है बिलादो। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके मशहूर मुरक्कब, यानी कि इसके फेमस कंपाउंड। अजराकी के साथ और कौन सी दूसरी दवाओं को मिलाकर कंपाउंड तैयार किया जाता है और जो मशहूर है। तो अजराकी की एक गोली बनाई जाती है, अजराकी का एक माजून बनाया जाता है। अजराकी का जो माजून बनाया जाता है उसका नाम है माजून अजराकी। अजराकी की एक गोली बनाई जाती है उसका नाम है हब्बे अजराकी। और एक और माजून है जिसका नाम है माजून लना। इन 3 दवाओं में अजराकी को बिलखुसूस स्पेशली शामिल किया गया है। इसलिए हमने पढ़ा अजराकी के मुतालिक। इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए यूनानी सिंप्लीफाई। अल्लाह।